हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन बिहाइंड सपोर्ट। आज हम आप लोगों को भौतिकी पढ़ाएंगे। भौतिकी का सेशन ये जो है ये चौथा चल रहा है, ठीक है ना। तो चौथा में आपको देखिए क्या पढ़ाया जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा में क्या होगा, देखिए विद्युत धारा को जो है हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल वे का इसका मतलब ये नहीं कि छू छू के पढ़ेंगे विद्युत धारा को, ठीक है, ये नहीं समझिएगा। देखिए हम 4 ऑप्शन पहले लाते थे, लेकिन इसके बाद हम वन लाइनर लाने लगे। इसलिए लाने लगे कि 4 ऑप्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम इन द सेंस ये प्रॉब्लम होता था कि अब 4 ऑप्शन है, ऑप्शन तो एक सही है मात्र, और उसको ऑप्शन एक सही है, उसमें 4 ऑप्शन है, और हम 3 ऑप्शन को फालतू पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो 3 ऑप्शन के पढ़ने की जगह हम 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वो 3 क्वेश्चन और याद हो जाएगा। और देखिए, और जब किसी चीज़ का सही चीज़ याद रहेगा ना, तो गलत चीज़ याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम वहीं पे क्या करें, अगर गलत चीज़ को भी याद करने लगे तो कन्फ्यूजन उत्पन्न होने लगता है। इस कारण से भी अब देखिए ये हमारा प्रतिवर्ती धारा था, दिश धारा था, ये वोल्ट मीटर, ए मीटर, ये कंडेंसर संधारित्र जो होता है। अब देखिए ये हमारा प्रतिरोध है, ये श्रेणी क्रम, ये सब बताएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, ठीक है ना। हाँ, और एक बात बता देते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब ही कर लिया करेंगे। देखिए नए स्टूडेंट जो है वो सब्सक्राइब एक बार कर ले, दोबारा सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग देखते रहें वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है। तो हम भी इसी तरह से देखिए कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे। आप लोग का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहने का ये है कि एकांक घन आवेश को 2 बिंदु के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह किसका मापक है, ठीक है। अब देखिए 2 बिंदु, इसको देखिए हम इसलिए ना बताते हैं, थोड़ा समझा के बताते हैं। देखिए ये 2 बिंदु है मान लीजिए, ठीक है, ये 2 बिंदु हो गया। अब इसमें क्या कहता है, एकांक घन आवेश, यहाँ से यहाँ तक का एकांक घन आवेश के बीच स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है। घन आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसका मापक कैसे होता है, विभवांतर से होता है, ठीक है। तो इसको आपको घुमा कर ही पूछ सकता है कि विभवांतर किसका मापन करता है। तो आप बोल देंगे फटाक से कि एकांक घन आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसका मापक करता है। समझ रहे हैं ना। तो एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से पढ़ें, ना कि एक क्वेश्चन में ही उलझे रहें, ठीक है ना। बहुत तरीके से पढ़ेंगे तो हम कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी देखिए, अगला प्रश्न है आपको, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसमें गतिशील कण होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन। इस बात को तो याद ही कर लीजिए, ठीक है, कि जब भी कोई धारा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बल्ब लगाए, ठीक है, वैसे हम लोग भी तो इंजीनियर होते हैं, कभी कभी बल्ब ठीक कर लेते हैं अपने से, ठीक है ना। तो उसमें जो करंट फ्लो करता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। देखिए ये क्वेश्चन तो और भी इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर आ गया आपको, ठीक है, पूछ ही देता है। अगला प्रश्न देखिए, जूल प्रति कूलाम, देखिए J/C होता है, ठीक है ना, J/C लिख देगा, जूल प्रति कूलाम का होता है, बराबर होता है किसके, बराबर वोल्ट होता है, ठीक है, वो जो वोल्ट, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला है, विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर, सिंपल सा है, ठीक है, अभी बताया था ना। विभवांतर, उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें घन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है, ठीक है। तो आपको नीचे में बहुत सारा ऑप्शन देगा, इसमें ध्यान रखना, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध में ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। अभी दिखाए थे आपको, आगे भी दिखाएंगे प्रतिरोध कैसा होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध किसको कहते हैं, प्रतिरोध का इमेज कैसा होता है। प्रतिरोध आप लोग देखते हैं, ठीक है, डेली देखते हैं। अगर कोई भी इंजीनियर होंगे, मतलब बॉल छूते होंगे, बॉल खोलते होंगे, या फिर चार्जर खोलते होंगे, या कुछ भी करते होंगे, ठीक है, तो उनको दिखता होगा, हम बताएंगे, अभी दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है ना।
अब देखिए, और आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, एक बात और आपको बता दें, अगर आप लोगों को जैकपॉट प्रश्न चाहिए या फिर प्राइज प्रश्न चाहिए, प्राइज क्वेश्चन, ठीक है, प्राइज क्वेश्चन इन द सेंस आपको वीकली क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आंसर देना होगा आपको, और 7 दिन में जिसका आंसर सही होगा सबसे ज़्यादा उसका हम रैंडम एक्सेस करेंगे। रैंडम एक्सेस मतलब किसी का एक नाम चूज कर लेंगे और उसमें उसको 11 रुपया जो है प्राइज़ दिया जाएगा। तो प्राइज क्वेश्चन का अगर आपको अच्छा लगता है चीज़ तो कमेंट में लिखिए सर प्राइज क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। आप सभी लोग लिखें, ठीक है ना, आप लोगों को सभी लोग का इतना प्यार सपोर्ट मिल रहा है, आप सभी लोग लिखें तो हम ज़रूर उसको लाएंगे। तो आपको सप्ताह में एक दिन जो है प्राइज क्वेश्चन का रिजल्ट पब्लिश होगा और उस दिन जो विनर होंगे उनको 11 रुपया दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है, कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपण करता है। तैयार हो गया अभी I²R। देखिए ये जो है आपका I² है और ये IR² है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका व्यंजक विद्युतीय परिपथ है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो और उसकी धारा I और समय t तक प्रभावित कार्य करे तो कार्य क्या होगा। कार्य मतलब वर्क, W बराबर VLT, ठीक है। तो इसको धारा I क्या है, I करंट है, I करंट है, V विभवांतर है और T हमारा समय है, इसको याद रख लेना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है उसको प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये अभी जब दिखाएंगे आपको प्रतिरोध का सारा चीज़ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसमें है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो इसका सिंपल सा आंसर है V²/R, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। देखिए किलोवाट घंटा, ठीक है, आवर, तो किलोवाट घंटा किसका होगा, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाट के बराबर है। देखिए ये जितना भी लिखा हुआ है ना J/S, ठीक है, या VA या 2A² ओम, ठीक है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं A² ओम, ठीक है। ओम का सिंबल ये होता है, देखिए ओम का सिंबल इस तरह से नहीं कि इस तरह से ओम लिख दीजिएगा, ओम का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ कहेगा धार्मिक व्यक्ति पहुँच गए हैं, ठीक है ना। धार्मिक व्यक्ति होना गलत नहीं है लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, ये है क्या, विद्युतीय हीटर में, विद्युत हीटर हम लोग के यहाँ पहले पूछिएगा अपने पापा लोग से, विद्युत हीटर हुआ करता था, ठीक है ना, गोल ऐसा हुआ करता था इतना बड़ा, इसमें ही रोटी पहले बनता था, रोटी सब्जी सारा चीज़ इसी में बनता था, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये है, अभी क्या है, तो ये क्या है ना, अभी नाइक्रोम का तार इसमें यूज होता था, अभी भी होता है, अभी भी जैसे आपके पास इंडक्शन होगा वगैरह तो उसमें जो है ये सब यूज होता है नाइक्रोम का तार, ठीक है। अगला देखिए, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। हमेशा याद रखिए, फिक्स रख लीजिए, इसको माइंड सेट कर लीजिए, ठीक है ना, कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अंतर में भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मतलब क्या बताएं इसके बारे में। देखिए इसमें किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता किसके द्वारा मापा जाता है, ए मीटर, ठीक है। ए मीटर द्वारा विद्युत परिपथ में क्या मापा जाता है, धारा की प्रबलता। अब ए मीटर श्रेणी क्रम में होता है, याद आया, श्रेणी क्रम में, ठीक है, इसको याद रखना है, जब भी आए तो उसको समझ लेना है एक बार। ये देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का माप वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। अभी एक क्वेश्चन पढ़े थे वही क्वेश्चन है, विभवांतर का माप वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, धारा में अंतर निकालिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये फिगर बना दीजिएगा आप, देखिए आपको देगा प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर निकालने। तो सबसे पहले तो आप ये फिगर बना दीजिएगा और लिखिएगा प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। इन देखिए प्रतिवर्ती धारा जो होती है वो आपका इस तरह से चलती है, देखिए प्रतिवर्ती धारा जो है वो आपकी इस तरह से चलती है, ठीक है ना, ये तलने का तरीका है। और डायरेक्ट करंट जो होता है, डीसी जो होता है हमारा, वो इस तरह से
चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका देखिए ये जो PDF से पढ़ा रहे हैं हम, ये PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम पे चले जाएँ यार, और वहाँ पे लिखे कि सर हमको चाहिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वोल्ट मीटर आपका, अभी बता रहे थे वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, समानांतर क्रम में विभवांतर मापते हैं, ठीक है। अब देखिए ये A मीटर है, ठीक है। A मीटर बताए थे, A मीटर से मापा जाता है, श्रेणी क्रम में मापा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अभी जो बता रहे थे आपको दिखाएंगे प्रतिरोध वगैरह, तो अभी तो प्रतिरोध नहीं आया, अभी संधारित्र आया है, ठीक है। ये सब जो है हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मतलब जो होता है वो चार्ज को कुछ समय के लिए अपने पास रखता है, ये सब कैपेसिटर है, ठीक है ना। देखते होंगे चार्जर वगैरह में लगा हुआ रहता है, बॉल वगैरह में, ठीक है। ये सारे कैपेसिटर हैं। अब देखिए अब ये जो है ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है, रेसिस्टेंस है। ये आप देखिएगा कभी भी उठाइएगा ना कि कोई भी किट सर्किट उठाइएगा तो उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी में से जो है अभी बताया गया था आपको, विद्युत धारा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। इसको प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रतिरोध था अभी दिखाया आपको, ठीक है, इसका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसके 2 संयोजन होते हैं, ठीक है, 2 संयोजन होता है। एक को श्रेणी क्रम कहते हैं और दूसरा संयोजन को कहते हैं समानांतर क्रम, ठीक है। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें आपको ये आउटपुट आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 3 ओम दे दिया, देखिए हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे ये है ना, अभी आप पढ़े R1 + R2, देखिए R1 + R2 + R3 + R, इस तरह से पढ़ें। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे अगर आपको बोल दे कि श्रेणी क्रम समायोजन है, इसमें इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 4 ओम है, तो इसका कितना प्रतिरोध होगा, तो इसको जोड़ दीजिएगा, सिंपली जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 3 7 2 9, 9 प्रतिरोध हो जाएगा, 9 ओम, ठीक है, ओम से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कुंजी ये हो गया, ये बैटरी हो गया। अब इसके बाद देखिए अगर वही चीज़ आपको समानांतर क्रम में पूछे तो समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ अभी बताया था ना आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 30 ओम, तो इसको कैसे लिखिएगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा 1/5 + 1/10 + 1/30, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिएगा तो इसका LCM आएगा 30, और जब 30 आएगा तो इसका 5 6 30 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, प्लस 10 × 30 3 + 1, तो 6 4 10/30, देखिए यहाँ पे 30 आएगा LCM, ठीक ना। तो ये मिस्टेक हो गया, तो 10/30 आएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1/3 आपका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। समानांतर क्रम का प्रतिरोध जो होता है, देखिए यहाँ पे दिखाए थे ना आपको, यह रहा, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, देखिए ये जो है आपका समानांतर क्रम का संयोजन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत समझने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपने अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और नए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का परेशानी हो, एग्ज़ाम से लेकर रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, एनी हाउ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।